हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर। हमने कंप्लीट लूसेंट बुक सीरीज स्टार्ट की है और आज रहेगा हमारा चैप्टर 2 जो कि है वैदिक कल्चर के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग करेंगे लास्ट क्लास के एमसीक्यूज जो कि थी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है which modern countries were the part of Indus Valley civilization। ठीक है, तो इंडिया, पाकिस्तान, तो इंडिया थी एक, तो पहली थी इंडिया में था, पाकिस्तान में भी था एंड कुछ पार्ट्स अफ़गानिस्तान में भी था। तो इसका आंसर होगा सी, इंडिया एंड पाकिस्तान, पर बी भी सही है, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। मेजर पोर्शन आईवीसी का मेजर पोर्शन था पाकिस्तान में और फिर इंडिया में था सेकंड मेजर। सेकंड मेजर पार्ट इसका इंडिया में था एंड एक या दो सिटी, 1 और 2 सिटी अफ़गानिस्तान में थी। तो इसका आंसर, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान में मेजर पार्ट थे, तो इसका आंसर होगा सी। खैर अफ़गानिस्तान में भी एक या दो सिटीज़ थी, तो बी भी राइट है, पर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इंडिया एंड पाकिस्तान करेंगे। और यहाँ पे आंसर में भी लिखा है विथ सम सिटीज़ इन अफ़गानिस्तान बांग्लादेश, विथ सम सिटीज़ इन अफ़गानिस्तान, कुछ सिटीज़ इसकी अफ़गानिस्तान में भी थी। बांग्लादेश एंड नेपाल वेर नॉट द पार्ट ऑफ इट। अभी which was the most important river of Indus Valley civilization। कौन सा, ग्रीन कलर विल बी गुड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी। सबसे पहले इंडस बहुत मेजर थी, गंगा नहीं थी, गोदावरी नहीं थी, यमुना नहीं थी, तो इंडस थी, फिर सरस्वती थी, तो ये 2 बहुत मेजर रिवर्स थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इंडस was the central। विच सिटी फेमस फॉर इट्स ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कौन सी सिटी में थी, मोहनजोदारो में। ठीक है, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो वाज लाइकली यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। किसके लिए था, रिचुअल बाथिंग के लिए थी। That's good। Which Indus Valley slide is known for dockyards। डॉकयार्ड्स कौन सी सिटी में था, डॉकयार्ड्स मीन्स जहाँ से शिप्स वगैरह पास होती हैं। सो लोथल में था डॉकयार्ड। लोथल इन गुजरात had a dockyard indicating maritime trade with Mesopotamia and other regions। What was the primary occupation of Indus Valley people। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था उनका, फिशिंग, हंटिंग, मेटल वर्क, एग्रीकल्चर। सो इसका आंसर है एग्रीकल्चर। वीट, बर्ले एंड कॉटन वेर कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली इन द फर्टाइल लैंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिशिंग क्योंकि ये पाकिस्तान एरिया में थी, तो रिवर्स हैं, पर मेन इनका वो नहीं था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन ही था, प्राइमरी एग्रीकल्चर ही था। विच एनिमल वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन इंडस सील। इंडस सील्स में कौन सा एनिमल नहीं था, बुल। मोस्ट सिटीज़ में बुल थे, तो बुल इसका आंसर नहीं होगा। टाइगर, एलिफेंट, टाइगर भी नहीं होगा, टाइगर भी सील्स में था और एलिफेंट भी था। हॉर्सेस
हो सकते हैं, हॉर्सेस ही होंगे। ओके, सो इसका आंसर है हॉर्सेस। Horses were absent for Indus seals, suggesting they were not domesticated or significant IVC society. So horse मेजरली हर सिटीज़ में नहीं फाइंड किया जाता था। हॉर्स के जो रिमेनिंग्स थे वो सिर्फ एक ही सिटी में थी, और वो एक कौन सी सिटी है वो मैंने पिछली क्लास में बताया था। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स। विच मटेरियल वाज कॉमनली यूज फॉर इंडस वैली सील्स? इंडस वैली सील्स के लिए कौन सा मटेरियल कॉमनली यूज़ होता था? टेराकोटा। टेराकोटा से मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो ये नहीं होगा। ब्रॉन्ज, मिट्टी के पॉट्स एंड क्राफ्ट वगैरह बनाते रहे। टेराकोटास की मूर्ति स्टैचूज फाइंड की गए थे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो टेराकोटास की स्टैचूज थी। ब्रॉन्ज के बर्तन हो सकते हैं। कॉपर भी यूज़ करते रहे, पर नॉट फॉर सील्स। सील्स के लिए यूज़ करते थे स्टीटाइट। ओके, स्टीटाइट क्या है? सॉफ्ट स्टोन है, वाइडली यूज फॉर सील्स डिपिक्टिंग एनिमल्स अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट। ओके, जो अभी तक जिसकी मीनिंग नहीं एक्सट्रैक्ट की गई है। विच इंडस वैली साइट इज नोन फॉर फायर अल्टर्स? फायर अल्टर्स क्या? हवन, हवन जहाँ पे पूजा वगैरह की जाती रही, उनको बोलते हैं फायर अल्टर्स। ओके, हवन। तो कौन सी इस सिटीज़ में थी फायर अल्टर्स? कौन सी साइट में थी? मोहनजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। सो इसका आंसर है कालीबंगा। ओके, सी है इसका आंसर। फायर अल्टर्स एट कालीबंगा सजेट्स रिचुअल्स प्रैक्टिसेस पॉसिबली लिंक्ड टू लेटर वैदिक ट्रेडिशंस। So which script the Indus Valley civilization use? क्रोस्टी, देवनागरी, ब्राह्मी और इंडस स्क्रिप्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा इंडस स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट फाउंड ऑन सील्स एंड पोट्री। पोट्री मिट्टी के बर्तन। ओके, द इंडस स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू दिस डे। Which metal was not known to the Indus Valley people? कौन सा मेटल इंडस वैली के लोग नहीं जानते रहे? सो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। सो इंडस वैली के लोग आयरन नहीं जानते रहे। कॉपर सब जानते रहे, ब्रॉन्ज भी जानते रहे, गोल्ड भी जानते रहे। सो कॉपर नहीं होगा, ब्रॉन्ज नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आयरन। ओके, ठीक है। आयरन वॉज नॉट यूज बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स। दे प्राइमरली यूज कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। ठीक है। विच इंडस वैली सिटी had a unique water reservoir? वाटर रिजर्वायर कौन सी सिटीज़ में था? मोहनजोदारो में ग्रेट बात हुए करते रहे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ढोलावीरा। ढोलावीरा इन गुजरात हैड एडवांस वाटर रिजर्वायर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, सो मोहनजोदारो में ग्रेट बात थे, ढोलावीरा में थे वाटर रिजर्वायर्स। ओके, which crop was the first cultivated by Indus Valley people? कॉटन, मेज, सुगरकेन, राइस। सो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन। ठीक है। विच स्ट्रक्चर इंडिकेट्स एडवांस ड्रेनेज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? ड्रेनेज किस टाइप का ड्रेनेज सिस्टम था इंडस वैली में? वेल्स थे, कवर्ड ड्रेन्स थे, कैनल्स थे या टैंक्स थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कवर्ड ड्रेन्स। Which Indus Valley site is associated with the bead making? ठीक है, बीड मेकिंग कहाँ पे होती थी? ऐसे मोतियों की माला। छन्नुदराव, कालीबंगन, मोहनजोदारो और हड़प्पा। कालीबंगन इज फेमस फॉर बैंगल्स। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा छन्नुदराव।
specialized in bead making, indicating crafts, specialization and trade. Which animal was not most commonly deciphered on Indus seals? So कौन थी? यूनिकॉर्न, लाइक बुल, हॉर्स, लायन, कैमल. हॉर्स नहीं थे. ओके, हॉर्स नहीं होते रहे सील्स में. इसका आंसर हो जाएगा बुल्स. यूनिकॉर्न, लाइक, बुल. ये क्या थे? एक मिथिकल यूनिकॉर्न लाइक बुल इज मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑन सील्स, पॉसिबली सिंबलाइजिंग पावर और रिलीजन. अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता हम्पलेस बुल का, तो फिर हमारा आंसर ये हो जाता हम्पलेस बुल. ठीक है, हम्पलेस बुल इज़ द मोस्ट कॉमन डिसिप्टेड ऑन सील्स. और अभी यहाँ पे बुल नहीं है तो इसका आंसर यूनिकॉर्न लाइक बुल है. नहीं तो अगर हमारा ये होता तो ये होता आंसर हम्पलेस बुल. ओके. विच एविडेंस सजेस्ट्स इंडस वैली ट्रेड विथ मेसोपोटामिया? Seals found in Mesopotamia, fire altars, poetry, dockyards. तो इसका आंसर ऑब्वियसली सील्स हमने फाउंड की थी मेसोपोटामिया में, जो सजेस्ट करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड विथ मेसोपोटामिया. विच फीचर सोच इंडस वैली टाउन प्लानिंग? इंडस वैली टाउन प्लानिंग में कैसा था? सर्कुलर स्ट्रीट होती थी? नहीं, सर्कुलर स्ट्रीट्स नहीं. रैंडम हट्स? नहीं, वहाँ पे वेल प्लेन्ड रेक्टेंगुलर ग्रिड में होते रहे. फोर्टिफाइड कैसल्स? कैसल्स होते थे क्या वहाँ पे? नहीं, कैसल्स भी नहीं होते रहे. इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड सिस्टम. रेक्टेंगुलर ग्रिड्स में होते रहे वहाँ पे. ठीक है, पूरी अर्बन सिटी थी. विच डीटी वाज पॉसिबली वर्शिप इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति, जो कि क्या है? प्रोटो शिवा. ओके, तो इसका आंसर ए हो गया. Which factor is believed to have led to the decline of Indus Valley civilization? Foreign invasion? नहीं. Lack of agriculture? ये भी नहीं. ओवर पॉपुलेशन? नहीं. तो इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज एंड रिवर शिफ्ट्स. What is the most striking feature of the Indus Valley civilization? Military strengths? नहीं. Urban planning? Yes. Religion rituals? नहीं. Literature? No. तो इसका आंसर है अर्बन प्लानिंग थी. इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन कल्चर था. ओके, तो वहाँ पे अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई थी. अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग वैदिक कल्चर. ठीक है, तो वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ है 1500 BC से 600 BC. ओके, कब से कब तक है? 1500 BC से 600 BC. 600 BC. इसमें से 1500 BC से 1000 BC तक, इसको बोलते हैं हम अर्ली वैदिक पीरियड. कौन सा? अर्ली वैदिक पीरियड, और अर्ली वैदिक कल्चर भी बोल सकते हैं. फिर 1000 BC से 600 BC को हम बोलते हैं लेटर वैदिक कल्चर. कौन सा? लेटर वैदिक कल्चर. ठीक है. ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस? कहा जाता है कि वैदिक कल्चर में आर्यंस आके सेटल हुए थे. ओके, तो आर्यन कहाँ से आए थे? अगर ये कहा जाता है आर्यंस आए थे, तो कहाँ से आए थे? द ओरिजिन ऑफ आर्यन इज डिबेटेड. अभी तक कोई भी स्ट्रिक्ट कोई कंक्लूजन नहीं है जिसको हम कह सकें. तो सम स्कॉलर से आर्यंस वेयर नेटिव टू इंडियन, कि आर्यन इंडियंस इंडिया में ही थे पहले से, या माइग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड. अगर माइग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड है तो मैक्स म्यूलर की एक थ्योरी है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे. सेंट्रल एशिया यूरोप साइड से आए थे. और ऐसा किस बेसिस पे मैक्स म्यूलर कह रहे हैं? तो मैक्स म्यूलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इन्होंने जीन्स फाइंड की थी. तो जो जीन्स इंडिया में फाउंड होती है उस टाइम पे, वो
सेम सेंट्रल एशिया में भी फाउंड होती थी। तो इस बेसिस पे इस वाली थ्योरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि दोनों में सेम जीन्स है। ओके, फिर बाल बीजी तिलक आर्कटिक रीजन से आए थे। अब माइग्रेशन का जो टाइम लाइन था वो बिलीव टू बी ऑक्योर्ड बिटवीन 2000 BC से 1500 BC। इस टाइम पे उनका माइग्रेशन हुआ था इंडिया में। बोगजाकोकई inscription, Bogzokai, I don't know how it's produced, but Bogzakokai, Bogashkoi inscription, एशियन माइनर टर्की, ओके, टर्की में है। वैदिक गॉड्स भी इनके इंद्रा थे, वरुणा थे, मित्रा और नस्त्यास। सपोर्ट्स सेंट्रल एशियन थ्योरी बिकॉज इंद्रा, वरुणा, मित्रा, नस्त्यास ये एशियन कल्चर्स सेंट्रल एशिया में भी थे ये वाले गॉड, तो ये भी एक थ्योरी है। अब इनिशियल सेटलमेंट्स, ठीक है, आर्यंस आए कहाँ पे सेटल हुए? फर्स्ट सप्त सिंधु रीजन में। सप्त सिंधु मीन्स मॉडर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, ठीक है, पंजाब वाले एरिया में। कहाँ पे? गंगा यमुना वैलीज। तो ये पहले जो आए वो सरस्वती नदी के पास, वहाँ पे इनका सेटलमेंट्स हुए। फिर वहाँ से धीरे धीरे मूव करके सेंट्रल इंडिया की तरफ आए। कहाँ पे? गंगा और यमुना वैली में, ठीक है, गंगा एंड यमुना वैली। सप्त सिंधु मतलब द 7 रिवर्स ऑफ वैदिक इंडिया। उस टाइम पे उसको सप्त सिंधु बोलते थे। सप्त सिंधु में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? एक आती इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलज एंड सरस्वती, ठीक है, जो कि अब ड्राइड अप हो गई है। ओके, और उसकी जगह में एक नई सीजनल रिवर्स बहती है कि जिसका नाम है घाघर, पर अभी ये हमारे टॉपिक में नहीं है। तो ये थी 7 रिवर जिनका वैदिक नेम क्या थे? इंडस को सिंधु बोलते थे, झेलम को वितास्ता, चेनाब को असिकिनी, रवि रिवर को बोलते थे परुस्नी, ओके, परुस्नी बोलते थे। बीस को विपास बोलते थे, सतलज को सुतुद्री और सरस्वती को सरस्वती बोलते रहे। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं जिसमें आपको वैदिक नाम पूछे जाते हैं। झेलम का क्या है? वितस्ता, चेनाब का असिकिनी, रवि का परुस्नी, विपास बीस और सुतुद्री सुतलज, ठीक है। यहाँ पे एस से नाम है सतलज और सुतुद्री, बीस विपास, रवि परुस्नी और चेनाब का है अस्किनी। यहाँ पे सी बहुत ही मीन्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए बी एंड सी आते हैं, तो सी और ए बहुत क्लोज हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, असिकनी। फिर झेलम का विटास्टा, ओके, तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब हम पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेदिक के कंपोजिशन पे, ओके, की हाइलाइट्स देखते हैं। ऋग्वेदिक कंपोजिशन कहाँ पे हुआ था? कंपोज्ड वाइल आर्यंस वेर इन पंजाब, ठीक है। वैदिक कल्चर, 4 कंपोनेंट्स ऑफ वैदिक कल्चर थे। कौन सा थे? संहितास, ब्राह्मणास, आर्यांकास एंड उपनिषद्स। मीन्स जो एक वैदिक, जैसे ऋग्वेद ही था, कोई भी वेद में 4 कंपोनेंट्स होते रहे, संहितास, ब्राह्मणास, आर्यांकास एंड उपनिषद्स, ठीक है। अब संहितास में क्या होते थे? कोर हीम्स होते थे और मंत्रास होते थे। ब्राह्मणास में रिचुअल्स के एक्सप्लेनेशंस होते रहे। आर्यांकास में फॉरेस्ट टेक्स्ट, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस थे। और उपनिषद स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल टीचिंग्स, ओके। तो वेदों को बोलते हैं श्रुति। क्या बोलते हैं? श्रुति मीन्स टू हियर। तो ये कहा जाता है कि गॉड से
वेद अपरुष है। क्या है? अपुरुषीय है। अपुरुषीय मीन्स नॉट मैन मेड, डिवाइन और ऑरिजिन। तो गॉड से पास हुए ऋषियों को, फिर ऋषियों से ऐसे 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 पास होते हुए फिर उनको बाद में कंपाइल किया गया। ठीक है, तो बाद में ऐसे उनको कंपाइल किया गया। तो ये क्या थे? पास्ड ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हिंस कॉल्ड श्रुति मीन्स हर्ड। नेचर ऑफ वेदास क्या थे? अपरुष्य थे, नॉट मैन मेड। और नित्य कहा जाता है। नित्य मीन्स इटर्नल, टाइमलेस। चाहे कोई सा भी टाइम हो, वेदास की रिलेवेंस तब भी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर? आर्यंकास होते रहे, पुराणास नहीं होते हैं, ब्रह्मनास होते हैं, संहितास होते हैं। तो कौन कौन से थे? 4। संहिता, संहिता, ब्रह्मणा, आर्यंकास, आर्यनकास, आर्यनकास, ओके, आर्यंकास और उपनिषद। तो पुराणास नहीं होते थे, तो इसका आंसर सी हो गया। विच पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर कंटेन्स फिलोसफिकल टीचिंग्स? फिलोसफिकल टीचिंग्स किस में होती थी? उपनिषद में होती थी। ओके, संहितास में कोड हिम्स होते थे, ब्रह्मनास में रिचुअल्स होते थे, और आर्यंकास में फॉरेस्ट लिटरेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपनिषद। और यहाँ सी है, पुराण। अपरुष्य, अपरुष्य मीन्स नॉट मैन मेड, गॉड गिफ्टेड। ओके, श्रुति, श्रुति मीन्स क्या है? टू हियर। और विच वेदा वाज कंपोज इन पंजाब? कौन सा वेदा पंजाब में था? अभी हमने पढ़ा आर्यंस जब पंजाब में थे तब ऋग्वेद कंपोज होता है, तो ऋग्वेद होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ठीक है, ये सी इसका पुराण है, फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का उपनिषद। थर्ड वाले का क्या है? गॉड गिफ्टेड। फोर्थ वाले का है टू हियर। एंड फिफ्थ वाले का ऋग्वेद है। ओके, अभी हम लोग को पता है 4 वेदास होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो इनमें से जो पहले 3 है, ऋग, शाम और यजुर्वेदा, इनको कहते हैं त्रियो ऑफ वेदास। क्या? वेदात्रिया, वेदात्रिया। अथर्ववेद बहुत बाद में आया, और कहते हैं अथर्ववेद के आने के बाद ही कूटनीति स्टार्ट हुई, और ब्लैक मैजिक और जो बुरे कर्म है वो अथर्ववेद के आने के बाद स्टार्ट हुए थे, जिस कारण प्रीस्ट्स का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया। बहुत ही टफ रिचुअल्स आ गए जो फॉलो नहीं हो पाते रहे, तो लोगों ने इसका अपोज करना स्टार्ट किया और नए रिलीजन्स फाउंड हुए। कौन कौन से? जैसे बुद्धिज़्म हुआ था, फिर बाद में जैनिज़्म हुआ था। तो ऐसे नए रिलीजन फाउंड हुए थे, वो अथर्ववेद आने के बाद हुए थे। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, 1028 हिम्स है। ओके, और 10 मंडल्स हैं, रिसाइटेड बाय होत्री। 2 से 7th मंडल गोत्र सिस्टम बताता है, वंशा मंडल्स। ओके, और 10th मंडल क्या बताता है? पुरुषुक्ता। फिर आता है सामवेद में क्या है? बुक ऑफ चैंट्स थे। सामवेद, जैसे ऋग्वेद से आया आयुर्वेद, ठीक है, सामवेद से आया म्यूजिक, ठीक है, यजुर्वेद से आर्चरी, और अथर्ववेद से ब्लैक मैजिक्स। ओके, तो इसको अथर्ववेद को कहते हैं बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, चार्म्स, स्पेल्स, हीलिंग रिचुअल्स। ठीक है, इनिशियली एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक कैनन। यजुर्वेद में क्या है? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, रिसाइटेड इन अध्वर्यु। 2 पार्ट्स, कृष्णा ब्लैक, शुक्ला वाइट, मिक्स ऑफ प्रोज एंड वर्सेस। सामवेद क्या है? बुक ऑफ चांट्स, 1549 hymns, mostly from Rigveda, recited by उद्गात्री, फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का फाउंडेशन भी था सामवेद। ओके, ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं। ब्रह्मनास,
ब्राह्मणास क्या थे? प्रोज टेक्स्ट थे। प्रोज टेक्स्ट मीन्स ये पोइट्री फॉर्म्स में नहीं थे, ओके, ये स्टोरीज वगैरह में थे, तो उनको प्रोज कहते हैं। एक होते हैं पोइट्री, ओके, और दूसरे होते हैं प्रोज, तो ये नॉन पोइट्री पार्ट्स थे। वैदिक हिम्स एंड रिचुअल्स अटैच्ड टू वेदास फोकस ऑन सेक्रीफाइसेस एंड सेरिमोनियल्स, ठीक है। तो ये ऋग्वेदा के जो सेक्रीफाइसेस एंड सेरिमोनियल्स हैं उनको एक्सप्लेन करते थे, ओके। विच वेदा इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट? ओल्डेस्ट कौन सा है इसमें से? ऋग्वेद है ओल्डेस्ट, ठीक है। हु रिसाइटेड द हिम्स ऑफ सामवेदा? सामवेदा के हिम्स किसने रिसाइट किए थे? उद्गात्री ने, ओके। विच वेद कंटेन्स पुरुषुक्ता एक्सप्लेनिंग 4 वर्णास? ऋग्वेदा। पुरुषुक्ता का मीन्स था जो 4 वर्णास थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। सॉरी, वैश्य ऊपर थे, फिर शूद्र थे। वैश्य और देन शूद्र, ओके। तो ये होते हैं पुरुषुक्ता। तो ये किस में थे? ऋग्वेद में एक्सप्लेन किए गए हैं। विच वेद इज एसोसिएटेड विथ मैजिकल स्पेल्स? कौन सा है? अथर्ववेद, ठीक है। ओके, ब्रह्मणास। ब्रह्मणास क्या है? एक्सप्लेन्स द हिम्स ऑफ द वेदास। दे आर रिटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर, जो कि एक रिचुअल्स बताते थे कि ब्राह्मणास क्या थे? रिचुअल्स बताते थे जो वेदास में लिखे हैं। ब्रह्मा का मीन्स होता है सेक्रीफाइस। द वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स हैव बीन एलोबोरेटली डिस्कस्ड इन ब्रह्मणास। एवरी वेदा हैज अ सेपरेट ब्रह्मणा अटैच्ड टू इट। मीन्स जो भी 4 वेदा हैं सब में ब्रह्मणास होते हैं। ऋग्वेद के ब्रह्मणास क्या थे? ऐत्रिया एंड कौशितकी संख्यान। कौन कौन से? ऐत्रिया, कौशितकी, संख्यान। सामवेद का क्या है? पंचविशा, पंचविशा, शतविशा, शतविंश, छंदोग्य, छंदोग्य एंड जैमिनिया। यजुर्वेद का था शतपथा, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्रह्मणा, एंड टेट्टरिया। और अथर्ववेद का गुप्ता। तो अथर्ववेद का सिर्फ एक है, गुप्ता। सामवेद में लास्ट में विशार, विश, विंच, छंदोग्य एंड जमन्या। यजुर्वेद का क्या है? शतापथा, शतपथा, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्रह्मणा, और तैत्रिया। ऋग्वेद में ऐत्रिया, कौशितकी एंड संख्या। The word aranya means the forest. Okay, the forest text aranyakya, arankya. Aranya means forest. Forest texts were called aranyaka. Aranyaka because they were written mainly for the hermits and the students living in jungles. The aranyaka are concluding portions of the brahmanas. ठीक है, तो aranyaka किसके लिए था? सीजर्स के लिए था, हर्मिट्स के लिए था, ठीक है, और उनके स्टूडेंट्स के लिए जो जंगल में रहते हैं। उपनिषद्स। उपनिषद क्या है? फिलोसफिकल टेक्स्ट है। दे आर जनरली कॉल्ड वेदांता। सो वेदांता किनको बोलते हैं? उपनिषद्स को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदा। और कितने हैं? देयर आर 108 उपनिषद्स, ठीक है। बृहद्रंका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। कौन सा? बृहद्रंका ओल्डेस्ट है। ओके, वैदिक लिटरेचर ओवरव्यू। तो हमने पढ़ा है अर्ली वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर और वैदिक लिटरेचर ओवरव्यू, ओके। तो ये कब से था? 1500 BC से 1000 BC, फिर 1000 BC से 600 BC, और वैदिक लिटरेचर ओवरव्यू कब है? 600 BC से 600 AD, ओके। स्मृति,
जो वैदिक लिटरेचर ओवरव्यू है इनको स्मृति कहा जाता है। स्मृति का मतलब क्या है? रिमेम्बर्ड। ठीक है, स्मृति मीन्स रिमेम्बर्ड टेक्स्ट सेकेंडरी टू वेदास बट क्रूशियल इन शेपिंग हिंदू थॉट। तो 6 वैदिक ट्रेडिशन लिटरेचर थे। कौन कौन से थे? वेदांगास, सूत्रास, स्मृतिश, दर्श मस्त्रास, महाकाव्यस, पुराण्स, उपवेदास एंड शाद दर्शन। तो जो वेदास हैं उनके सेकेंडरी होते थे, मतलब उनसे ही मिलके ये उनसे ही उनके कुछ कुछ पार्ट से ये सब बने हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी और 6 मेजर होते हैं। मीन्स ये एक क्लासिफिकेशन है 6 मेजर। इनके अंदर और होते हैं, जैसे महाकाव्य ही 2 होते हैं, महाभारत और रामायण है। ठीक है, स्मृतिज भी बहुत होते हैं, लीगल एथिकल कोड्स, ऑक्सिलरी साइंस टू अंडरस्टैंड द वेदास। वेदांगास और सूत्रास क्या होते हैं? ऑक्सिलरी साइंस टू अंडरस्टैंड वेदास। शाद दर्शन क्या है? 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो एक एक करके हम ये पूरे के पूरे 6 लिटरेचर देखेंगे। ठीक है, जो सेकेंडरी है वेदास के, और इनका टाइम पीरियड क्या है? 600 BC से 680 AD। इसको क्या बोलते हैं? स्मृति। जैसे वेदास को बोलते हैं श्रुति, वेदास को क्या बोलते हैं? श्रुति। तो वैदिक लिटरेचर को क्या बोलते हैं? वैदिक लिटरेचर को बोलते हैं स्मृति। ये गॉड गिफ्टेड है, ये मैन मेड है। ओके, 6 लिम्स ऑफ वेदास। वेदांगास, जिनको क्या बोलते हैं हम? एक मिनट, सूत्रास। ओके, वेदांगास को क्या बोलते हैं? सूत्रास भी बोलते हैं। तो 6 लिम्स ऑफ द वेदास हैं। शिक्षा, फोनेटिक्स, ओल्डेस्ट टेक्स्ट, प्रतीक्षया, कल्पसूत्रास। ठीक है, सब टाइप्स कौन कौन से हैं? श्रोता सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। व्याकरण, ग्रामर। ठीक है, ओल्डेस्ट ग्रामर सिस्टम इन द वर्ल्ड, अष्टाध्यायी बाय पनिनी। ये इनका की टेक्स्ट है व्याकरण का। निरुक्ता, ऑथर बाय यक्षका, based on Naikanu by Kashyap, world's oldest dictionary and world collection. Chanda by famous text Chanda Sutras by Pingala, deals with poetic meter and structure. Jyotisha, astronomy, Vedanga Jyotisha by Lagata Muni, ओल्डेस्ट नोन इंडियन टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी। तो ये थे 6 वेदांगास, सूत्रास। ओके, तो वेदांगास एंड सूत्रास क्या थे? ऑक्सिलरी साइंस टू अंडरस्टैंड द वेदास। ठीक है, अभी वेदांगास एंड सूत्रास का मतलब ये है, और हमने ये पढ़ा कि 6 लिम्स ऑफ द वेदास होते हैं। वेदांगास जो कि 6 लिम्स में है। सबसे पहला है शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, छंदा, ज्योतिषा, निरुक्ता, छंदा। ओके, अब हम आते हैं दूसरे में। ओके, फेमस स्मृतिस एंड देयर कमेंटेटर्स। प्री गुप्ता पीरियड, अभी हमने पहला पढ़ा था वेदांगा, अभी हमने पहला पढ़ा था वेदांगा सूत्र। अब हम पढ़ेंगे स्मृति। ठीक है, स्मृति में प्री गुप्ता पीरियड में मनुस्मृति थी, ओल्डेस्ट लीगल टेक्स्ट। कमेंटेटर्स कौन थे इसके? विश्वरूपा, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्टा, यंजावल्क्य स्मृति। ठीक है, कमेंटेटर विश्वरूपा, जिमतुवा, विजानेश्वरा एंड अपरका। फिर गुप्ता पीरियड की स्मृति नारदा स्मृति, पाराशारा स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कट्याना स्मृति। इसमें ये पूछते हैं सबसे ओल्डेस्ट स्मृति कौन सी, तो वो मनुस्मृति है। और कब की पीरियड की टाइम है? प्री गुप्ता पीरियड। ओके, महाकाव्य 2 हैं, रामायण
महाभारत। रामायण लिखी है बाय वाल्मीकि, महाभारत लिखी बाय वेद व्यास। नोन एज आदि काव्य। रामायण को क्या बोलते हैं? आदि काव्य, ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। टोटल इसमें 24,000 श्लोक्स है और 7 खंड्स है, मीन 7 सेक्शंस है। ओरिजिनली इसमें 600 थे, एक्सपेंड होके 12,000 हुए और टोटल फिर लास्ट में 24,000 हो गए। महाभारत में होते हैं 1,00,000 श्लोक्स, ठीक है, 18 प्रवांस चैप्टर्स प्लस हरिवंश, ठीक है। ओरिजिनली इसमें 8,800 श्लोक थे जया संहिता में, लेटर भरता में 24,000 और फाइनली महाभारता 1,00,000 श्लोक्स, ठीक है। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ भीष्म प्रवाण, ठीक है। भीष्म प्रवाण मतलब भीष्म चैप्टर, और शांति प्रवाण इज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ द महाभारत, ठीक है। पुराण्स, एंशिएंट मिथोलॉजिकल टेक्स्ट। पुराना मीन्स द ओल्ड, और टोटल 18 पुराण्स है, जिसमें से मत्स्य पुराण ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है। और अदर इम्पोर्टेंट भगवता पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मंडा पुराण। कंटेंट जीनोलॉजीज ऑफ रॉयल डायनेस्टीज, कॉस्मोलॉजी, मिथोलॉजिकल रिचुअल्स, मिथोलॉजी एंड रिचुअल्स एक्सेट्रा इसमें होते हैं। अब हम बात करते हैं उपवेदास। उपवेदास क्या है? अप्लाइड साइंस ऑफ वेदास, ओके। जिसमें से जो आयुर्वेदा है, जो कि मेडिसिन के लिए है, वो ऋग्वेदा से एसोसिएटेड है। गंधर्व वेदा म्यूजिक, किससे एसोसिएटेड है? सामवेदा से। धनुर्वेदा आर्चरी, ये है यजुर्वेदा का उपवेद। और शिल्पवेदा अर्थवेदा, शिल्पवेदा और अर्थवेदा जो कि है अथर्ववेदा के साइंस ऑफ क्राफ्ट एंड वेल्थ, ओके। तो स्थापत्य वेदा डील्स विद द टेम्पल डिजाइन, स्कल्पचर, अर्बन प्लानिंग। गंधर्व वेदा जो कि हमने पढ़ा है, धनुर्वेदा और आयुर्वेदा, ओके। अब शाक्त दर्शन पढ़ते हैं। टोटल 6 क्या है? 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, जिसमें से पहला है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, ओके। वेदांत और उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो न्याय दर्शन को गौतमा के द्वारा लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन कंडा के द्वारा, सांख्य दर्शन कपिला, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वेदांत और उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा, ठीक है। अब इसमें से लिखा है न्याय और वैशेषिक दर्शन, जो कि क्या थी? रैशनल साइंटिफिक इंक्वायरी थी। सांख्य योग दर्शन स्पिरिचुअल पाथ्स और साइकोलॉजिकल, और मीमांसा वेदांता रिचुअल्स के बारे में था, ठीक है। तो ये थे 6 स्कूल्स ऑफ दर्शन, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, शाक्त दर्शन। अब हम आते हैं ऋग्वेदिक और अर्लिक वैदिक पीरियड के की फीचर्स में, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया, सोसाइटी, पॉलिटी, वो सब कैसे थे। अभी तक हमने पढ़ा क्या पढ़ा? अभी तक हमने वेदास के बारे में पढ़ा, फिर सेकेंडरी वेदास के बारे में, जिसको श्रुति बोलते हैं, वो पढ़ा। सेकेंडरी वेदास, ठीक है, सेकेंडरी टू वेदास, जिसको हम बोलते हैं स्मृति, वो पढ़े, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप्स के थे, वो पढ़े। अब हम आते हैं इसके की फीचर्स के, अर्ली वैदिक पीरियड के। ठीक है, ऋग्वेद, ओके। ऋग्वेदा ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमारे पास सिर्फ एक ही वेदा था, ऋग्वेद, इसलिए इसको ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, जो कि 1500 BC से 1000 BC तक था। तो हमारे पास ऋग्वेदा ही ओनली सोर्स है ऑफ दिस पीरियड।
From the names of rivers, mountains, and ocean in Rig Veda, we had a clear idea of geographical area in which Rigvedic people live. तो ऋग्वेदिक नाम थे, जैसे सिंधु को इंडस को सिंधु बोलते थे उस टाइम, झेलम को वितास्ता, चेनाब को असिकनी, बीस को बेपास, रवि को परुषिनी, सतलज को सुतुद्री और सरस्वती को सरस्वती। ठीक है, तो ये उस टाइम के सप्त सिंधु रीजन के सेवन रिवर्स के नेम है। ठीक है, फिर घाघर जो कि एक सीजनल रिवर है, वो कौन सी है? दृशावती, काबुल को खुबा, स्वाति को सुवास्तु, कुर्रम को कुर्मू और गोमल को गोमती। ठीक है, तो ये सब अफ़गानिस्तान के रिवर्स हैं, तो हमें उतना याद ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट। ये सप्त सिंधु के वैदिक नाम सबको याद होने चाहिए बाकी। फ्रॉम ओके, ऋग्वेदा मेंशन 40 रिवर्स के बारे में मेंशन करता है। द नदी सुक्ता हिम, तो नदी सुक्ता हिम में 40 रिवर्स के बारे में है। 21 रिवर्स mentions 21 rivers which include the Gangas in the east and Huba in the west. Rigvedic people who called themselves Aryans were confined in the area which came to be known as Sapt Sindhu, the land of 7 rivers, take a Sindhu and their 5 tributaries. Okay. According to Rig Veda, the most mentioned river Sindhu is the most pious river. Okay. तो ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा मेंशन रिवर कौन सी? सिंधु। और मोस्ट पियस मीन्स मोस्ट धार्मिक और स्पिरिचुअल रिवर किसको बोलते थे? सरस्वती को। ठीक है, मेंशन ऑफ द गंगास 1 टाइम, एक टाइम गंगा रिवर का ही मेंशन है, और यमुना रिवर का मेंशन 3 टाइम्स है ऋग्वेदा में। उसके बाद ऋग्वेदा मेंशन करता है दशार्जन वॉर। दशार्जन वॉर मीन्स द बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो द फेमस दशार्जन वॉर, इंटरसाइन वॉर ऑफ द आर्यंस, तो 10 किंग्स आर्यन का वॉर है दशार्जन वॉर। नेम्स ऑफ gives names of 10 kings who participated in the war against Sudas, who was Bharat king, and Trisus, Bharat king of Trisus family. So the 10 kings were states of Purus, Yadus, Dhruvadas, Anu, Dursya, along with 5 other. ठीक है, the battle was fought on परुषणी रिवर। तो ये इम्पोर्टेंट है, बैटल कहाँ पे हुआ था? परुषणी, इन विच सूदास एमर्ज एज विक्टोरियस। ठीक है, इसमें विनर कौन थे? सूदास थे। और कहाँ पे हुआ था? परुषणी रिवर के किनारे। ओके, बैंक ऑफ परुषणी रिवर। पॉलिटी देखते हैं हम अर्ली वैदिक का, तो द कुला होते थे। जैसे आप अभी पूछते हैं आप कौन से कुल से, आपका गोत्र कौन सा है, तो ये उस टाइम से स्टार्टेड हुआ था। कुल का मतलब होता था फैमिली। was the basis of both social and political organization. अब कुला का मतलब फैमिली है, तो कुला क्या अबाव क्या होता है? ग्रामा होता है, विश होता है, जना होता है, राष्ट्र होता है। A group of families means a group of kula formed grama, the village, and so on. A group of village form viz, a group of viz form jana, from a group of jana form राष्ट्र। तो यहाँ पे लिखा है कुल, फैमिली, ग्रामा, विलेज, विश मीन्स होता था क्लैन, जना द पीपल, ओके, और राष्ट्र मीन्स कंट्री। ठीक है, वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द मिनिस्टर्स ऑफ किंग। ठीक है, द पुरोहिता और डोमेस्टिक प्रीट्स। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमें बहुत ही कम जानकारी मिलती है कि किंग्स के मिनिस्टर्स कौन थे होते थे। जैसे बहुत सारे मिनिस्टर्स अपने अंडर भी जो किंग होता है बहुत सारे मिनिस्टर्स रखता है। जैसे टैक्स कलेक्शन अलग मिनिस्टर, आर्मी का अलग मिनिस्टर, सेना जनरल, और
फिर बहुत सारे होते हैं, जैसे अलग अलग किंग्स रखते हैं। तो यहाँ पे पंडित भी, पुरोहित भी होता है, फिर कोई एक चालाक इंसान भी होता है, फिर और टैक्स कलेक्शन और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स रखते रहे किंग। पर जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें बहुत ही लिटिल हमें पता चल रहा, और द पुरोहिता ही, जहाँ तक मेरे को लग रहा, जहाँ तक ये है कि इसमें कहा गया कि द पुरोहिता और डोमेस्टिक प्रीस्ट was the first ranking official. He was the king's preceptor, friend, philosopher and guide. Other important royal officials were सेनानी and ग्रामणी। तो यहाँ पे बस तीन के बारे में बता दें, जैसे पुरोहिता रहते रहे, फिर सेनानी आर्मी चीफ और ग्रामणी बस हेड ऑफ विलेज, बस ऐसे तीन ही होते रहे। ठीक है। द राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय किंग और राजन। द रॉयल डिसेंट वॉज बाय हेरिडेटरी बेस, हेरिडेटरी बेस, ओके, ऑन लॉ ऑफ प्रिमोजेनिचर, प्रोबेबली इन इलेक्टिव मोनार्ची। तो वहाँ पे इलेक्टिव मोनार्च को इलेक्ट किया जाता था ऑन द बेस ऑफ इट्स, ठीक है, उनकी काबिलियत के बेसिस पे यहाँ पे मोनार्च चूज किया जाता रहा। ठीक है, किंग कौन बनना है वो होता रहा। रिगार्डिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसका था, पेट्रियार्कल नेचर था, इट वॉज पेट्रियार्कल नेचर। तो वैदिक पीरियड में पेट्रियार्कल नेचर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा था, मैट्रियार्कल नेचर। ठीक है। मोनार्ची वाज द नॉर्मल बट नॉन मोनार्चिकल पॉलिटिक्स वेयर ऑल्सो देयर। तो मोनार्ची भी होती थी, नॉन मोनार्चिकल पॉलिटिक्स भी होती थी। द आर्मी कंसिस्ट्स ऑफ फुट सोल्जर्स एंड चैरिटर्स, वुडर, स्टोन, बोन एक्सेट्रा। Metals were used in weapons, arrows were tips, points, metals, poison horn भी रहते रहे arrows में। Reference were made to the moving fort. Parachariष्णु means moving fort, मतलब पुरचरिष्णु, ठीक है, पुरचरिष्णु moving fort, and a machine used for strongholds। तो ये उनकी आर्मीज के बारे में बताया गया है। The king had religious duty. He was the upholder of the established order and moral values. Rigveda speaks of assemblies such as Sabha, Samiti, Vidhat, Jana. Sabha was committee of few privileged and important individuals। ठीक है, ये सभा होती थी। Two popular assemblies, Sabha and Samiti, act as check on the arbitrary rules of king. Later वेदास रिकॉर्ड द सभा फंक्शन एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होती थी। ठीक है, तो आर्बिट्री चेक भी रखते रहे किंग के ऊपर, और सभा ऐसे काम करती रही। द थेफ्ट, द बर्गलरी, स्टीलिंग ऑफ कैटल, चीटिंग वेयर सम ऑफ द देन प्रिवेंटेड क्राइम्स। ओके, सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी कंप्राइज्ड ऑफ 4 वर्णास, 4 वर्णा में थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम थे वो काम के आधार पे थे, कि आप जो जिस टाइप का काम कर रहे हैं उस टाइप का आपका वर्ण रहेगा। बाद में ये वर्ण सिस्टम हेरिडिटरी हो गया, मीन्स आप कहाँ जन्म ले रहे हैं, आप ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले रहे हैं तो ब्राह्मण बनेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ये नहीं था। टीचर्स एंड प्रीस्ट वेयर कॉल्ड ब्राह्मणा, टीचर और प्रीस्ट को ब्राह्मणा बोलते थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करे उसको क्षत्रिय, फार्मर, मर्चेंट, बैंकर्स को बोलते थे वैश्य, और जो आर्टिसंस और लेबर्स थे उनको बोलते थे शूद्रास। These vocations were followed by person according to their ability and liking, and the occupation had not become hereditary as they became later on। तो वंशानुगत हो गया बाद में ये सब, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य का बेटा वैश्य, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, तो ये पहले नहीं था। Members of same family took to different profession and belong to different varnas, मतलब एक फैमिली में डिफरेंट वर्ण के लोग हो सकते रहे। आई एम अ सिंगर, माई फादर इज़ अ फिजिशियन, माई मदर इज़ अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। सो अलग अलग वेदा, अलग अलग वर्ण के एक फैमिली में हो सकते रहे। ये अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम चल रहा है। ओके, द यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली, प्राइमरीली मोनोगैमस एंड पेट्रियार्कल। चाइल्ड मैरिज was not in
वोग्य मतलब चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन ट्रेडिशन. ओके. विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ अ डिसीज्ड हस्बैंड मतलब जो विधवा है वो अपने देवर से शादी कर सकती थी. द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय सन. ओके. ठीक है. Rigved right to property exists in respect of movable things like cattle, horse, gold, and immovable property like land and house. The home of the teacher was the school. मतलब अपने घर में पढ़ाते रहे टीचर. Milk and its product curd, butter, ghee formed an important part of the diet. ठीक है. They are also mention of grain cooked with milk. ठीक है. कशीरा और पका मुदनम. The meat of fish, birds, animals were eaten. The cow were already deemed अघन्या. काऊ को अघन्य बोलते रहे मतलब नॉट टू बी किल्ड. ठीक है. ऋग्वेदा पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सप्लोजन फ्रॉम द किंग टू दोज हु किल गाव. अगर गाय को मारे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी या आपको एक्सक्लूड भी कर सकते रहे किंगडम से. Alcoholic drinks, Sura and Soma were also consumed. Aryans were primarily agriculture and pastoral people who reckoned their wealth in terms of cows. So अगर देखना है किसकी कितनी ज़्यादा wealth है तो cows के उस पर देखा जाता रहा. Amusements include music, dancing, chariot racing, dicing, one stanza. तो एक स्टैंज भी था ऋग्वेद में जो कि ये लिखा था गैम्बलर्स लेमेंट सेज माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी. इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डाइस खेलते हैं, बहुत ज़्यादा अय्याशी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अय्याशी जैसे वो करते हैं तो आपकी वाइफ मतलब आपकी फैमिली भी आपको रिजेक्ट करती है और सोसाइटी, हर मदर मीन्स जो सोसाइटी वो भी आपको पसंद नहीं करती है. तो ये कहा जाता रहा. ओके. रिलीजन बात करते हैं हम ऋग्वेदिक टाइम का, अर्ली वैदिक पीरियड का. जब भी ऋग्वेदिक टाइम बोले तो इसका मतलब होता है अर्ली वैदिक पीरियड. ओके. सो ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम गॉड्स वर्शिप वेयर जनरली द पर्सनिफाइड पावर्स ऑफ द नेचर. सो जैसे सूरज हो गया तो ये एक नेचर है सूरज. ठीक है. तो उसका पर्सनिफाइड फॉर्म मतलब उसको एक पर्सन का आकार देके उसकी पूजा करना. इट वॉज believed that divine powers were capable of conferring both boons and punishments on men. Fire was sacred. It was regarded to be intermediary between man and God. There were nearly 33 gods. 33 कोटि देवता होते थे. Classified them into 3 categories. कौन सा? पृथ्वी स्थाना, अंतरिक्ष स्थाना एंड द्विस्थाना मीन्स सेलेस्टियल. द्विस्थाना मीन्स सेलेस्टियल. एरियल और इंटरमीडिएट मतलब अंतरिक्ष, और जो टेरेस्ट्रियल जमीन में टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल गॉड्स कौन से थे? पृथ्वी स्थानीय गॉड पृथ्वी थे, अग्नि थे, सोम, बृहस्पति, रिवर्स. एरियल एंड इंटरमीडिएट गॉड्स किसको बोलते थे? इंद्र, रुद्र, वायु, वता, पंजन्या. और सेलेस्टियल गॉड्स किसको बोलते थे? दौस, सूर्य. सूर्य के 5 फॉर्म्स होते थे. सूर्य, सावित्री, मित्रा, पुषाण, विष्णु. फिर वरुण, अदिति, उषा, अश्विन. ठीक है. ये होते थे सेलेस्टियल गॉड्स. ऋग्वेदिक टाइम पे इंद्र, अग्नि एंड वरुण वेर द मोस्ट पॉपुलर डीटीज, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में अपनी इम्पोर्टेंस कम कर देते हैं और शिव, विष्णु, ब्रह्मा की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. पर अभी किसकी इम्पोर्टेंस है अर्ली वैदिक पीरियड में? इंद्र, अग्नि और वरुणा की. ठीक है. वरुणा क्या है? पर्सनिफाइड वाटर. वाटर के देवता को वरुणा कहते थे. अग्नि क्या है? द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड्स. 200 ऋग्वेदिक हिम्स वेयर डिवोटेड टू हिम. तो फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेयर इंद्रा, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट. 250 ऋग्वेदिक हिम है इनके ऊपर. अग्नि के ऊपर 200 ऋग्वेदिक हिम्स है. और फिर आता है वरुणा, was supposed to uphold ऋता और नेचुरल ऑर्डर. फिर आता है सूर्य. सूर्य की 5 फॉर्म थी. ठीक है. तो यहाँ पे 3 थे, इंद्र, अग्नि और वरुणा मोस्ट फेमस थे. इंद्र पे 250, इंद्र और पुरंदरा. तो इंद्र पे 250 ऋग्वेदिक हिम्स है, अग्नि पे 200 और वरुणा है. ठीक है. द पर्सनिफाइड वाटर फॉर्म ऑफ गॉड.
फिर आता है मित्र, सोलर गॉड, पुशान द गॉड ऑफ मैरिज, विष्णु अ गॉड विच कवर्ड अर्थ इन 3 स्टेप्स, सोम अग्निहोस्त्मा, ठीक है, अग्निश अग्निस्तोमा sacrifice could be hemp भांग, called king of plants। तो अग्निस्तोमा को क्या बोलते थे? king of plants। ओके, नहीं, सोम को बोलते थे ओरिजिनली, a plant producing potent drink during courses of अग्निस्तोमा sacrifices। तो अग्निस्तोमा sacrifices के टाइम पे पोटेंट ड्रिंक सोम, जो कि could be hemp और भांग, called king of plants, identified later with the moon। The ninth mandal of Rig Veda contains 114 hymns attributed to Soma. That is why it is called Soma Mandala। Other god goddess कौन थे? Rudra, god of animals, Duyas, the oldest god and father of the world, Yama, the god of death, Ashwin, Nastya, the god of health, young immortality, Aditi, the great mother of gods, Sindhu, river goddess। Sometimes God were visualized as animals, but there was no animal worship। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में no animal worship। The nature of Rigvedic religion was henotheism, means believe in many gods but each god standing out in turns as the highest। Their religion primarily consisted of the worship of gods with a simple ceremonial known as yajna or sacrifice। Sacrifice consists of offering of milk, ghee, flesh और soma। ठीक है, फिर Aryans moved beyond nomadic life, but cattle rearing remained central। Domesticated animals were important। Familiarity with cat, camels was limited। Cat और camels ज़्यादा नहीं जानते रहे। Tiger unknown था। Wild animals like lion, elephant and boar were known। ठीक है, trade was minimal, not well developed। Money and market exist but not widely used। Medium of exchange क्या थे? Cows था, gold, ornaments of fixed value, coins were unknown। ठीक है, specialized professions emerged। Carpenter, blacksmith, tanners, weavers, potters, corn grinders। मेडिकल नॉलेज उस टाइम पे थी, वाउंड ट्रीटमेंट, डिजीजेस क्योर, सर्जिकल एक्सपर्ट्स वेयर प्रेजेंट, यूज ऑफ हर्ब्स एंड ड्रग्स, चार्म्स, स्पेल्स एंड कंसिडर्ड इफेक्टिव। और फिर आता OCP, ओचर कलर्ड पोइट्री, जिसका टाइम पीरियड था 1500 BC से 100 BC। अब हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड। कब से कब तक था? 1000 BC से 600 BC। तो लेटर वैदिक पीरियड में ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में देखते हैं। अभी तक आर्यंस कहाँ पे थे? सप्त सिंधु रीजन में। अब वो स्प्रेड अक्रॉस एंटायर नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और उस रीजन को बोलते थे अब आर्यवर्ता। शिफ्ट ऑफ कल्चरल सेंटर, अभी तक सरस्वती रिवर पे थी, अब गंगा रिवर में आ गया है। द रीजन नोन एज मध्य देश। तो जो बेसिकली जियोग्राफिकल एरिया थे वो 3 एरिया थे। सबसे पहला था नॉर्थ इंडिया था, ओके, फिर आता रहा सेंट्रल इंडिया, और फिर आता रहा ईस्टर्न एक्सपेंडन, ओके, साउथ में भी थे। ठीक है, तो बेसिक ईस्टर्न साइड्स थे, ओके। तो बेसिकली 3 जगह एक्सपेंड किया। नॉर्दर्न इंडिया को कहा गया आर्यवर्ता। और शिफ्ट टू कल्चरल सेंटर, कल्चरल फोकस शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगा। फिर दिस रीजन नोन एज मध्य देश, सेंट्रल लैंड। नॉलेज ऑफ रिवर्स, न्यू रिवर मेंशन, नर्मदा, संदनेरिया, मॉडर्न गंडक और चंबल। फिर आए ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। कौन सा है? सतपथा ब्रह्मणा लेजेंड, विरेधा मधव माइग्रेटेड ईस्टवर्ड्स कॉज संदेनिया, मतलब मॉडर्न गंडक रिवर्स। ठीक है, रीच विदा, मॉडर्न तिरहुत। ठीक है, मॉडर्न तिरहुत। और सिंबलाइज रोल ऑफ अग्नि। तो
आर्यवर्त किसको बोलते थे? नॉर्दर्न रीजन को, और फिर मध्य देशा सेंट्रल लैंड को। ओके, और फिर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन भी था। फॉर्मेशन ऑफ जनपदास, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स जो जनपदास, तो वहाँ पे बेसिकली उस टाइम पे 3 फेमस जनपदास थे, कुरु, पांचल, काशी। कुरु क्या थे? पुरुष और भारतास ट्राइब को मिला के बना था। पंचला तुरुवशास और क्रिविश टाइप को, दोआब रीजन के ट्राइब्स को काशी, वहाँ से काशी जनपदा मिला। ज्योग्राफिकल नॉलेज क्या थी? विंध्या माउंटेन सदर्न लिमिट थी, जो विंध्या माउंटेन है सेंट्रल इंडिया की आज की, वो इनकी सदर्न लिमिट थी, ठीक है। नॉर्थ था, फिर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ, और सेंट्रल मध्य देशा भी था। तो ये सब 3 रीजन थे उस टाइम पे, जिसको यहाँ पे लिखा है। लेटर वैदिक टेक्स्ट डिवाइड इनटू इंडिया इनटू 3 रीजन्स। कौन कौन से थे? आर्यवर्त नॉर्थर्न रीजन, ये वाला आर्यवर्त हो गया। मध्य देशा सेंट्रल इंडिया, एंड दक्षिणा पथा सदर्न इंडिया। तो विंध्या रेंजर्स थी, ओके। ये ईस्टवर्ड नहीं था, ये ऐसे था, नॉर्दर्न, फिर बीच का, फिर सदर्न, ठीक है। ओके, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन उन्होंने किया था, पर ठीक है, पर यहाँ तक थे। तो आर्यवर्त नॉर्दर्न इंडिया, फिर आता मध्य देशा, और फिर आता है सदर्न एक्सपेंशन, जिसको दक्षिणा पथा सदर्न इंडिया, ठीक है। तो ऐसे 3 डिवीजन थे टेरिटोरियल लेन में, कब के? लेटर वैदिक पीरियड के। और इनकी सदर्न लिमिट क्या थी? विंध्या माउंटेन, ओके। अब बात करते हैं हम पॉलिटी। लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटी कैसी थी? लार्ज किंगडम्स थे, स्टेटली सिटीज emerged, and rise of territorial states. Divine origin of kingship mentioned in Taittiriya Brahmana. Kingship considered divinely appointed. तो इस टाइम पे लोगों की ये बिलीव थी कि किंग्स आर डिवाइन ओरिजिन, ओके, ये डिवाइनली ओरिजिन होते हैं। Expansion of administration, government became more complex due to increased royal power. New officials besides पुरोहिता। तो अर्ली वैदिक पीरियड में कौन कौन से ऑफिशियल थे? ज़्यादातर पुरोहिता ही रहते रहे। अभी इसमें और ऑफिशियल्स हो गए हैं, जैसे भगदुगा टैक्स कलेक्टर, सूता और सारथी, रॉयल हर्ड और चैरियटर, क्षत्रिय चैम्बेलियन, ओके। अब चैम्बेलियंस और जो डोर सोर्स में रहते हैं वो थे, और अक्षवप्पा कुरियर और मैसेंजर भी होते थे इस टाइम पे, ओके। मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, सेनानी और ग्रामीणी, हेड ऑफ द विलेज। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, शतपति जो एडमिनिस्ट्रेट करता है बॉर्डर की एरिया को। शतपति इन चार्ज ऑफ 100 विलेजेस होते थे, और अधिकृता विलेज ऑफिसर, उर्गास पुलिस ऑफिशियल्स होते थे। और पॉपुलर असेंबली, पब्लिक कंट्रोल थ्रो सभा एंड समिति, और विधाता कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, ओके। विधाता भी थी, मतलब डिसअपियर्ड हो गए, ओके। आर्मी सिस्टम, किंग डिड नॉट मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी नहीं मेंटेन किया था। जुडिशियल सिस्टम क्या था? किंग वाज चीफ जज। सीरियल क्राइम इंक्लूडेड killing an embryo, murder, killing a brahmana, theft of gold, drinking of surar, और treason means खुद के देश से गद्दारी, ओके, वैसा treason consider capital offense, और ड्रिंकिंग ऑफ सूरा लिक्वर भी ऑफेंस था इस टाइम पे। सोसाइटी कैसी थी? रिलीजियस चेंजेस, यजनास, sacrifice becomes complex and elaborate. Rise of learned priests of brahmanas, तो ये इस टाइम पे यज्ञ वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए, तो ब्राह्मणास की वैल्यू बढ़ गई। एमरजेंस ऑफ वर्ण सिस्टम, क्षत्रिय रूलर्स एंड वॉरियर्स, वैश्य ट्रेड एंड कॉमन, शूद्रस नॉन आर्यंस सर्विस क्लास। सोशल डिवीजन एग्जिस्टेड बट वेयर नॉट रिजिड, ओके, मतलब इतने रिजिड नहीं थे, मतलब इधर उधर हो सकते रहे। क्लाइन सिस्टम, गोत्र सिस्टम यूज़ होने लग गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ गोत्र मीन्स क्लाइन सिस्टम इन लेटर वैदिक पीरियड।
मैरिज रूल्स हो गए थे कि अपर कास्ट शुड मैरी लोअर एंड सोशल आइडियाज। मैरिज विथ शूद्रास वेयर was prohibited, मतलब अपर कास्ट कैन मैरी लोअर कास्ट बट मैरिज विथ शूद्रास प्रोहिबिटेड। कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन emerged इन सोसाइटी। आश्रम सिस्टम कैसे थे, स्टेजेस ऑफ लाइफ थे, जैसे ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ हाउस होल्डर, वानप्रस्थ फॉरेस्ट ड्वेलर, संन्यास रिनंसिएशन। तो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ थे आश्रम सिस्टम, ठीक है। तो ये जो पुरुषार्थ से ये टू अचीव पुरुषार्थ, तो ये जो आश्रम सिस्टम था ये किस लिए था, टू अचीव द पुरुषार्थ, फोर पुरुषार्थ क्या थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। ये इसलिए ये लाइफ होती रही कि आप पहले स्टूडेंट रहेंगे, फिर गृहस्थ जीवन रहेगा, फिर आपका फॉरेस्ट ड्वेलर वानप्रस्थ और फिर संन्यास रिनंसिएशन। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। फिर आता है स्टेटस ऑफ वुमेन्स, डिक्लाइन इन वुमेन्स स्टेटस। ऐत्रेय ब्राह्मणा में इसके बारे में लिखा है, डॉटर सीन एज अ सोर्स ऑफ मिजरी, सन सीन एज अ फैमिली प्रोटेक्टर। मैत्रियानी संहिता, 3 इविल्स थे, लिक्विड वुमेन टैक्स। मैरिज प्रैक्टिसेस कैसी थी, मोनोगमी आइडियल, पॉलीगमी भी कॉमन थी, ठीक है। वुमेन्स नॉट अलाउड टू अटेंड पॉलिटिकल असेंबलीज। वुमेन्स एजुकेशन, याज्ञवल्क्य गर्गी डायलॉग shows some women received higher education, बृहद्रंगिका उपनिषद। ओके, अब हिंदू मैरिज की टाइप्स बताते हैं। जैसे 8 टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज होती रही उस टाइम पे, ठीक है। ब्रह्म मैरिज, दैव्य मैरिज, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो ये जो 4 मैरिजेस है इनको अच्छे विवाह माने जाते रहे, और ये फोर को वर्स्ट वाले, ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं, जैसे गंधर्व लव मैरिज, असुर विवाह मतलब ब्राइड को परचेज करके, है ना, पैसे से। फिर राक्षसा विवाह मतलब एबडक्शन, जैसे कोई किंग हार गया तो उनकी बेटियों से शादी करना। फिर और राक्षस और पिशाच विवाह मीन्स सिडक्शन और रेप और ऐसी चीज़ें करके। प्रजापत्य विवाह मीन्स गर्ल गिवन नो डाउरी, ठीक है, विदाउट डाउरी। अर्श विमन मीन्स गर्ल गिवन आफ्टर सिंबॉलिक ब्राइड प्राइस, ठीक है। फिर दैव विवाह मीन्स प्रीस्ट की फीस में देते थे। फिर ब्रह्म विवाह गर्ल टू लर्न मैन एंड प्लस डाउरी, ठीक है, तो देना और फिर डाउरी के साथ। ओके, इंटरकास्ट मैरिज, अनुलोमा विवाह, ग्रूम फ्रॉम हायर कास्ट, ब्राइड फ्रॉम लोअर कास्ट, इसको बोलते थे अनुलोमा। प्रतिलोमा क्या था, इसका रिवर्स। अब यहाँ पे जो लड़का है वो लोअर कास्ट से है और ब्राइड हायर कास्ट से है। ओके, 16 संस्कार फिर, ठीक है। ये 16 संस्कार मीन्स लाइफ रिचुअल्स होते थे, हर किसी को इन स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता था। गर्भबंधन, पुंसवना संस्कार, सीमंतोनिया संस्कार, जतकर्म, नामकर्म, निशाकर्मण, अन्न प्रवचना, शुद्ध कर्म, करण कांड छेद मतलब जो कान छेद करवाते वो, विद्यारंभा, उपनयना, वेदारंभा, सामवर्धना, विवाह शादी। फिर वानप्रस्थ और अंत्येष्टि मीन्स अंतिम संस्कार। तो ये 16 संस्कार होते थे। रिलीजन उस टाइम पे लेटर वैदिक गॉड में चेंजेस आए। तो जैसे अर्ली वैदिक में इंद्र अग्नि ने अपनी इम्पोर्टेंस कम हो गई उनकी। तो अभी कौन थे, प्रजापति क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सुप्रीम गॉड, ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर, रुद्र later identified as Shiva Mahesha, Pushan protector of cattle in early Vedic age, became god of Sudras. Okay, philosophical test. Brihadranka Upanishad introduced doctrine of transmigration, rebirth, samsara chakra, cycle of birth and death, karma theory. फिर आया change in rituals, simple Vedic rituals ने replaced by complex yajnas, required many priests up to 17,
sacrifices, ठीक है, टाइप ऑफ sacrifices, लघु यंस, सिंपल डोमेस्टिक परफॉर्म बाय हाउस होल्डर, पंचम महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श योजना और पूर्णमासी यज्ञ, ठीक है। महायज्ञ रॉयल ग्रैंड, जो कि किंग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा, वो करते थे महायज्ञ, जो कि 17 डेज से 1 ईयर तक भी चल सकता है। ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। अश्वमेघ यज्ञ, जो हॉर्स सेक्रीफाइसेस रहता है टू सिंबल्स किंग सुप्रीमेसी, ओके। फिर आता है अग्निस्तोम यज्ञ, सेक्रीफाइस डेडिकेटेड टू अग्नि, 1 डे का रहता है और परफॉर्म बाय यजनिका sacrificer and his wife. Both observe ascetic life for 1 year before yajna. Somaras consumed during the ritual. Reaction against ritualism. Towards the end of Vedic period, opposition to excessive rituals, मतलब अथर्ववेद आने के बाद इतनी ज़्यादा रिचुअल्स हो गई थी, इतने ज़्यादा प्रीस्ट की इम्पोर्टेंस हो गई थी, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन होगा। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट priestly dominance हुआ, reflected in Upanishads, और focus shifted knowledge and mediate। और इन्हीं के बाद फिर आता है हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले कॉन्सेप्ट, ओके। 12 रत्नास इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द किंग फ्रॉम सतप्रथा ब्रह्मणा से हमें मिलते हैं। पुरोहित होता है महिषिक, युवराजा, सूत सारथी, सेनानी, ग्रामिणी, शता, संग्रहत्री मीन्स ट्रेजरर, बगदुगा टैक्स कलेक्टर, अष्टपवा कुरियर और मैसेंजर, पालगला किंग्स फ्रेंड और गोवी करता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये होते थे 12 रत्न। फिर आते हैं इकोनॉमिक चेंजेस में क्या हुआ था, लैंड की वैल्यूबल ज़्यादा हो गई। फिर अर्ली वैदिक में कैटल की वैल्यू थी, अभी लैंड की हो गई है। एग्रीकल्चर रिप्लेस पैस्ट्रल इकोनॉमी, ठीक है। अब प्लग्स ड्रॉन बाय 24 ऑप्शंस, मैन्यूअर के बारे में पता था। अब क्रॉप्स क्या थे, राइस, बर्ले, बीन्स, सीजम, वीट थी। और ग्रोथ ऑफ ऑक्यूपेशन हुए, फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर, स्टोर कीपर, फुटमैन, ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशन आए। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, अब चैरियट मेकर अलग था, कारपेंटर अलग है, टेनर अलग है, हाइट ड्रेसर अलग है, ठीक है। मेटलर्जिकल प्रोसेस मीन्स इन लोग क्या है, अब टीन के बारे में भी नोन था, सिल्वर के बारे में भी नोन हो गया, आयरन के बारे में, और जो गोल्ड और आज जो पहले से ही जानते हैं, कॉपर, आयरन, ओके। ट्रेड एंड गिल्ड्स, अब मर्चेंट ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स, गनास और हेडेड बाय स्ट्रेस्थीन्स, ठीक है, एल्डरमैन। PGW कल्चर, पेंटेड ग्रे कल्चर, ठीक है, 1100 BC से 600 BC, ओके। एसोसिएटेड विथ लेटर वैदिक सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है वैदिक कल्चर, और अब हम देखते हैं क्वेश्चंस इसके एमसीक्यूज, ओके, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीपल मेनली लिव्ड इन गैंगेटिक प्लेन्स, पंजाब, डेक्कन और कोस्टल, तो पंजाब जहाँ पे सप्त सिंधु था वहाँ पे रहते थे, ओके। The most important occupation of early Vedic period was pastoralism, means cattle rearing, ठीक है। Which river is called cradle of early Vedic civilization? तो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन का क्रेडल किसको माना जाता है, सरस्वती, ठीक है। उसी अर्ली वैदिक पीरियड में सरस्वती के पास सिविलाइजेशन एमर्ज हुई थी पंजाब प्रोविंस में, ओके। लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक था, 100 BC से 600 BC, ओके। द कल्चरल सेंटर शिफ्टेड टू विच रिवर लेटर वैदिक, सरस्वती इंडस से कहाँ चले गए थे, गंगा में चले गए थे, तो डी में। कुरु जनपदास वाज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, तो इसका आंसर है पुरुष ब्रदास, ठीक है। विच जनपदा वाज फेमस फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचला जनपदा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप इज फाउंड इन तैत्तिरीय ब्राह्मणा, ओके।
हु वाज टैक्स कलेक्टर? टैक्स कलेक्टर को बोलते थे बगदुगा। सभा एंड समिति क्या थी ये? पॉपुलर असेंबलीज थी, ठीक है। विच वेद मेनली कंटेन्स हिम्स? तो ऋग्वेद। कितने हैं वो? 1000 कुछ, 1028, ओके। विच गॉड बिकेम सुप्रीम इन लेटर वैदिक? इंद्र, अग्नि थे अर्ली वैदिक पीरियड में, फिर उसके बाद वरुण और प्रजापति हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रजापति। आश्रम सिस्टम वाज मेंशन इन जबला उपनिषद, ओके। द 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, बी ऑप्शन। विच फॉर्म्स ऑफ मैरिज इज अ लव मैरिज? गंधर्व मैरिज। विच मैरिज इज इन्वॉल्व एब्डक्शन? तो कौन से उसमें एब्डक्शन होते थे? राक्षस विवाह में। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज वाज असुर विवाह, राक्षस, पैशाच और अर्श। तो वर्स्ट फॉर्म पैशाच विवाह, जिसमें गर्ल का रेप करना, फिर उसके बाद सेक्सुअली हैरेसमेंट और फिर वो शादी, तो वो वाला पिशाच विवाह को वर्स्ट फॉर्म बोला जाता है मैरिज का। PGW मीन्स पेंटेड ग्रे वेयर, कौन सा है? बी ऑप्शन। PGW culture is associated with later Vedic period, okay. The Rigvedic general was called Senani. Which group was cultivated in later Vedic period? Which crop कौन सी होती थी? B, rice. Ashwamedha yag symbolizes king supremacy. The doctrine of karma and rebirth found in Upanishads. Women were prohibited from education, political assembly, ठीक है। Who was the village head? Village head को क्या बोलते थे? ग्रामणी, सी। So that's end from my side, and if you like the video, hit the like button and subscribe to the channel, and in next video we will be covering the chapter 3rd of the Lucent series, okay.